नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के कवि रज्जब जो कि हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, उनके पद हमने 3 पद किए थे रज्जब जी के। रज्जब जी कौन थे? दादू दयाल के शिष्य थे। कब इन्होंने दादू दयाल जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था? 1640 विक्रम संवत में। इनकी ग्रंथ का नाम क्या था? रज्जब वाणी और सबरंगी। तो इनके बारे में कहा जाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही है, कि इन्होंने दूल्हे के वेश में ज्ञान को प्राप्त किया था अपने गुरु दादू दयाल से। इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति दूल्हे के वेश में हुई थी। जब रज्जब जी ने कहा कि तूने सिर पर मोर बांध रखा है, ये तो गजब का है रज्जब कि तूने सिर पर मोर बांध रखा है, तू तो इस संसार का नहीं है, इस संसार की माया में लिप्त मत हो, तू तो उस परमात्मा से जुड़। तो उनका अगला वाला है, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिशी सदा एक रस लागा, दिया दरिबे डेरा, कुल मर्याद पेड़ सब भागी, बैठा बाटी मेरा, जाति पाति कछु समझो नाही, किसको करे परेरा, रस की प्यास आस नहीं ओरा, यही मन किया बसेरा, ल्याव ल्याव लाया ही ले लागी, पीवे फूल घनेरा, सोर समांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा, जन रज्जब तन मन दे लिया, होए गली का चेरा। दरीबे क्या होता है? वैसे दरीबे एक बाजार को कहा जाता है, ठीक है। परेरा होता है विश्वास, बसेरा होता है निवास, घनेरा होता है अधिक, या जिसको हम प्रफुल्लित भी कह सकते हैं। सिर साटे सिर देकर, जिसको हम त्याग भी कह सकते हैं, जिसको हम अहंकार रूपी सिर भी कह सकते हैं, ठीक है। चेरा होता है दास। तो रज्जब कवि कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, मेरा मन मगन हो गया है किसमें? प्रभु के प्रेम रस में, प्रभु की प्रेम रस में। कौन सा रस है ये? उस परमात्मा के प्रेम के रस में मेरा मन क्या हो गया है? लीन हो गया है, मगन हो गया है। निशी का क्या मतलब होता है? दिन रात। निशी का मतलब रात होता है, का मतलब दिन होता है। तो निशी का मतलब क्या है? दिन रात। यह दिन रात उस एक रस, कौन सा रस? प्रभु का प्रेम रस। तो यह दिन रात, ये संत भाइयों, मेरा मन प्रभु के प्रेम रस में मगन हो गया है। यह दिन रात उस एक रस परमात्मा के प्रेम के रस में लगा हुआ है, और इसने साधुओं की बाजार में डेरा डाल दिया है, कि साधुओं की संगति में रहने लग गया है। उस परमात्मा से मिलन करने के लिए उन साधुओं की संगति में, उनकी बाजार में इसने डेरा डाल दिया है। कुल मर्यादा मेड़ सबागी, इसने अपने कुल क्या होता है? वंश, अपने वंश की मान मर्यादा सबको त्याग दिया है, सब इसके हृदय से निकल गई है। बैठा बाटी मेरा, बाटी जिस प्रकार कोई शराब या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला जो व्यसनी होता है, वो शराब की भट्टी के पास बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरा होता है नजदीक। इसने क्या कर दिया है? जो मेरा मन है वो प्रभु के प्रेम रस की भट्टी के पास जाकर बैठ गया है। किसके पास बैठ गया है? जिस प्रकार एक व्यसनी, मादक व्यसनी व्यक्ति जो शराब बनती है, जहां मादक द्रव्यों का जहां निर्माण होता है, उसकी भट्टी के पास बैठा रहता है, ठीक उसी तरह मेरा मन किस में लग गया है? प्रभु के प्रेम रस में लग गया है। तो उस प्रेम रस की भट्टी के पास जाकर वो बैठ गया है। जाति पाति कछु समझे नाही, किसको करे परेरा, कि यह जो मेरा मन है, यह जाति पाति, जाति और जातिवाद के भेदभाव को कुछ नहीं समझता, और इसीलिए अब इसको किसी और पर विश्वास नहीं है। ये तो केवल किसका करे विश्वास? ये किसी जाति और किसी धर्म को नहीं मानता। इसने तो किसमें लो लगा रखी है? उस प्रभु में लो लगा रखी है। तो अब इसको किसी
किसी और पर कोई विश्वास नहीं है, इसे तो केवल एक परमात्मा पर विश्वास हो गया है। रस की प्यास आस नहीं और यही मन किया बसेरा। इस मन को अब केवल इस रस की प्यास है, इसे और कोई भी दूसरों से कोई भी आस नहीं है, दूसरों से इसे कोई भी उम्मीद नहीं है, इसे केवल एक रस की प्यास है। यही मन किया बसेरा, इसीलिए इस मन ने यहाँ बसेरा कर रखा है कि इसको किसकी प्राप्ति हो जाए, उस परमात्मा के प्रेम के रस की प्राप्ति हो जाए। ल्याव ल्याव या ही लै लागी पीवे फूल गनेरा। तो ये जो मन है, इसका मन जो है, ये मन इसको क्या लगी हुई है, रट लगी हुई है। लै मतलब रट, इसको रट लगी हुई है। किसकी रट लगी हुई है? प्रेम रस को पीने की रट लगी हुई है। प्रेम रस को पीने की रट लगी हुई है। यह इतना प्रेम रस पीना चाह रहा है कि प्रफुल्लित हो उठा है। पीवे फूल गनेरा मतलब ये अत्यधिक उस प्रेम रस का पान करना चाहता है। सो रस मांग्या मिले न कहूं, यह प्रेम रस वो रस है जो किसी के मांगने पर नहीं मिलता है। किसी से मांगने पर यह प्रेम रस प्राप्त नहीं होता। यह वो प्रेम रस है जो किसी के मांगने पर नहीं मिलता। सिर साटे बहु तेरा, अपने अहंकार रूपी सिर का त्याग करने पर यह हमें प्राप्त होता है। तब यह अत्यधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात विनम्रता रखने पर, उस प्रभु से लो लगाने पर, मन से अहंकार को निकालने पर इस प्रेम रस की प्राप्ति होती है। जब रज्जब तन मन दे लिया होए धनी का चेहरा। रज्जब कवि कहते हैं कि जिसको हमने अपना तन और मन दोनों दे दिया, जिस परमात्मा ने हमारा तन और मन दोनों ले लिया, होए धनी का चेहरा, हम तो उसी परमात्मा के क्या है, दास बन गए हैं। फिर से देखेंगे एक बार इसको। संतो मगन भया मन मेरा, कि ये संत भाइयों, मेरा मन प्रभु के प्रेम रस में मगन हो गया है। यह दिन रात उस एक प्रेम रस को पीने के लिए उसी साधुओं की बाजार में जाकर बैठ गया है। इसने अपना डेरा जमा लिया है। इसने वंश की कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। और जिस प्रकार एक व्यसनी व्यक्ति अपनी व्यसन के मजबूर होकर प्रेम उसी शराब की भट्टी के पास बैठा रहता है, मेरा नजदीक, तो उसी तरह से सेम, उसी तरह से जो यह प्रेम रस का प्यासा मेरा मन है, प्रभु के प्रेम रस की भट्टी के नजदीक बैठ गया है। जाति पाति कछु समझे नहीं, ये जो मेरा मन है, यह किसी प्रकार के, जाति पाति मतलब भेदभाव, किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं समझता। अब ये इसको किसी और पर कोई विश्वास नहीं है। इसने तो एक विश्वास किस पर कर लिया है, उस परमात्मा पर। रस की प्यास आस नहीं हो रहा, इस एक मन को केवल उस परमात्मा के प्रेम रस की प्यासे से और कोई भी किसी से आस नहीं है, मतलब इसको किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। और यह इस प्रेम रूपी रस को अत्यधिक मात्रा में पीने के कारण प्रफुल्लित हो चुका है। यह जो रस है प्रेम रस, यह मांगने पर कभी भी नहीं मिलता। यह तो अहंकार रूपी सिर का त्याग करने पर अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। रज्जब कवि कहते हैं कि जिस परमात्मा ने हमारा तन और मन ले लिया, मैं तो उसी परमात्मा का अत्यधिक दास बन चुका हूँ। तो यह पैराग्राफ पद हुआ, चौथा पद खत्म हो गया। अब हम पांचवा पद करेंगे। आरती तुम ऊपर तेरी, मैं कछु नाही कहाँ कहूँ मेरी, भाव भगति सब तेरी दीनी, ताकरी सेव तुम्हारी कीनी, मन चित सुरति शब्द सब तेरा, सो तुम ले तुम ही पर फेरा, आत्म उपजी सोच सब तुमसे, सेवा शक्ति नहीं कछु हमसे, तू आप ही प्राणपति पूजा, रज्जब नहीं करण को दूजा। आप लोगों ने आरती पढ़ी हुई होगी, एक जगदीश जी की, विष्णु जी की आरती है, उसमें एक पंक्ति आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। इस पंक्ति को अगर हम समझे तो यही इस पंक्ति का जो भावार्थ है, वही भावार्थ इस पैरे में नजर आएगा, इस पद्य में आपको नजर आएगा कि जो कुछ हमें, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हमें सब किसने दिया है, उस प्रभु परमात्मा ने दिया है। उसी को, उसी का हम क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, वापिस उसी को लौटा रहे हैं। तो उसका वर्णन इस पहले में किया गया है। आरती तुम ऊपर तेरी, मैं कछु नाही कहूँ मेरी, का कहूँ मेरी, कि मैं तुम्हारी आरती मतलब पूजा अर्चना,
तुम्हारी आरती, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आरती कर रहा हूँ। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं मेरा कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल तुम्हारी आरती तुम्ही को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। भाव भगति सब तेरी दीनी, मेरे हृदय में जो भी भाव है, जो भी भक्ति, भगति मतलब भक्ति, जो भी भक्ति मौजूद है, ये सब मुझे किसने दी है? तेरी दी हुई है, तेरी अर्थात उस परमात्मा की दी हुई है। ताकरी सेव तुम्हारी कीनी, और उन्हीं जो भाव और भक्ति से मैं तुम्हारी सेवा करके तुम्ही को तुम्हारी आरती प्रदान कर रहा हूँ। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी सुरती, मेरे शब्द, ये सब कुछ मेरा, इनमें से कुछ भी नहीं है। मन, चित्त, सुरती, शब्द, ये सब किसके हैं? तेरे हैं, उस परमपिता परमात्मा के हैं। सो तुम ले तुम ही पर फेरो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही न्योछावर कर रहा हूँ। जो तुम्हारी वस्तु है तुम्हें देकर तुम्हारे ऊपर ही न्योछावर कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आत्म उपजी सोच सब तुझसे, मेरे अंदर जो ज्ञान का उदय हुआ है, उपजी होता है ज्ञान, उदय, मेरे अंदर जो आत्मा के अंदर जो ज्ञान का उदय हुआ है, सोच उदय हुआ है, सब तुमसे, वो सब तुमने ही मुझे प्रदान किया है। सेवा शक्ति नहीं कुछ मुझसे, मैंने जो तुम्हारी सेवा की है, जो मेरे अंदर शक्ति है, कुछ भी मेरी नहीं है। यह सब किसकी है? आपकी है, आपने ही मुझे प्रदान की है। तू आप ही प्राणपति पूजा, रज्जब नहीं करन को दूजा। तू आप ही प्राणपति पूजा, हे प्राणों के स्वामी, हे मेरे परमात्मा, तू क्या है? अपने आप में ही पूजनीय है। रज्जब नहीं करन को दूजा, रज्जब कवि कहते हैं कि तू क्या है? अपने आप में पूजनीय है। तो मैं तेरा शिष्य बनकर अपना तन मन न्योछावर करके तुझी पर क्या करना चाहता हूँ, तेरे अलावा कोई भी मेरे लिए दूसरा नहीं है, सब तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। आगे वो कह रहे हैं कि तन और मन न्योछावर करके उस प्रेम रस को मैंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे कोई और दूसरे की आवश्यकता नहीं है। फिर से करेंगे, आरती तुम ऊपर तेरी। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी आरती मैं तुम्ही के ऊपर कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, अस्तित्व नहीं है, कि मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। कहाँ कहूँ मेरी, मैं अपनी कुछ भी नहीं कह रहा, मैं जो आरती कर रहा हूँ वो तुम्हारे ऊपर ही कर रहा हूँ। भाव और भक्ति सब तेरी देनी, मेरे अंतर्गत जो भाव है, जो भक्ति है, वो सब किसके द्वारा दी हुई? तुम्हारे द्वारा दी हुई है। ताकर सेव तुम, उसी भाव भक्ति से तुम्हारी सेवा करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूँ। मन चित्त, आगे कवि कह रहे हैं कि मन, चित्त, सुरती और शब्द, ये सब तुम्हारे द्वारा मुझे दिए हुए हैं। तो तुमने मुझे दिए, सो तुम ले तुम ही, वो तुमसे लेकर तुम्ही के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? न्योछावर कर रहा हूँ। अर्थात ये भाव जो मन, चित्त, सुरती और शब्द है, तुमसे लेकर तुम्ही ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर ही न्योछावर कर रहा हूँ। आत्म उपजी सोच सब तुमसे, मेरे अंदर जो भी आत्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है, मेरी आत्मा में ये सारे जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, उससे मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात को मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। आत्म उपजी सोच सब तुमसे, सेवा शक्ति नहीं कुछ हमसे, कि मेरे अंदर जो ज्ञान का उदय हुआ है, मेरी आत्मा में जो प्रेम का उदय हुआ है, वो तुमसे हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सेवा शक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बहुत पछतावा है। तू आप ही प्राणपति पूजा। आगे कवि कह रहे हैं कि रजब कवि कह रहे हैं, ये प्राणपति, हे प्राणों के स्वामी परमात्मा, आपकी यह पूजा सामग्री है और पूजा करने वाला भी आपका है। पूजा का आधार आप है और कोई दूसरा नहीं है। रज्जब ना ही करन को दूजा, मेरी पूजा का आधार कौन है? वही एक परमात्मा है, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। तो अब हमने 5 पद रज्जब जी के कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे सिलेबस में है साखी। तो साखियां 2-2 पंक्तियों की लगभग होती हैं। जन रज्जब गुरु की दया, दृष्टि परापत होए, प्रगट गुपत पिछानिए, जिसे न दिखे कोई। गुरु की दया, परापत होता है प्राप्त, गुपत होता है गुप्त, प्रगट होता है प्रकट साक्षात, पिछानी होता है पहचानना। ठीक है,
जब जिस पर गुरु की दया हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, उसे एक दृष्टि प्राप्त होती है, एक विशेष प्रकार की दृष्टि। जिस व्यक्ति पर गुरु की दया हो जाती है उसे एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह वो वस्तुएं देख सकता है जिसे और कोई नहीं देख पाता, जिसे ही न दिखे कोई, जिसे और कोई नहीं देख पाता, उसे वह गुप्त वस्तुएं भी दिखाई देनी लग जाती है। अर्थात उस अव्यक्त सत्ता जो निर्गुण निराकार है, उसके दर्शन भी उस गुरु की कृपा से साधारण मनुष्य को होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की दया होने पर हमें वो एक विशेष प्रकार की दृष्टि मिल जाती है, जिससे हम उन वस्तुओं को पहचान पाते हैं जो साधारणतः किसी को नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार हम उस अव्यक्त सत्ता, जो उस परमपिता परमात्मा जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर मोह और माया के पर्दे बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते। उनको भी वो क्या, गुप्त वस्तुओं को भी वो पहचान लेती है। कौन? वह जो दृष्टि हमें प्राप्त हुई है गुरु की कृपा से, गुरु की दया से, जिसे कोई नहीं देख सकता, उस अव्यक्त सत्ता के दर्शन भी उसे होने लग जाते हैं। आई समझ? माया पानी दूध मन मिले सुमहकम बंदी, जन रज्जब बलिहंस गुरु सो दिलई सो संधि। अब इसमें रज्जब जी कह रहे हैं माया क्या है? जल है, पानी है, और मन क्या है? दूध है। माया पानी है और मन दूध है, और दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह क्या कर रखा है? बांध रखा है। मन और माया एक दूसरे से अच्छी तरह से बने हुए हैं। जन रज्जब बलि, रज्जब कवि कहते हैं उस गुरु रूपी, हंस रूपी गुरु पर मैं क्या जाता हूँ? बलिहारी जाता हूँ। रज्जब कवि कहते हैं उस हंस रूपी गुरु पर मैं बलिहारी जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ, जिसने उस संधि को, माया व मन की संधि को पहचान लिया, माया व मन की संधि को पहचान लिया, और उसे जिस प्रकार एक हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी तरह गुरु रूपी हंस माया और मन को अलग अलग कर देते हैं। फिर से सुने, इसमें रज्जब कवि कह रहे हैं कि माया क्या है? पानी के समान है, और मन क्या है? दूध के समान है। जिस प्रकार दूध और पानी मिलने पर उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी तरह से माया और मन ने एक दूसरे को अपने साथ बांध लिया है। अब रज्जब कवि कहते हैं कि मैं उस हंस रूपी गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिसने इस माया और मन की संधि को देख लिया, पहचान लिया, और उसे अलग अलग उसी प्रकार कर दिया जिस प्रकार एक हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार हंस रूपी गुरु माया और मन को एक दूसरे से अलग कर देता है। तो आज हमने 2 साखियां और 5 पद, 3 पद इसमें, 2 पद इसमें, और इससे पहले वाले वीडियो में 3 पद किए। तो रज्जब कवि का हमने जीवन परिचय की लास्ट वीडियो से समझा। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।